एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइज बिल्कुल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको आज 5 चीजें बताने वाली हूँ पूरी डाइट की इन शॉर्ट में, कि 5 चीजें कैसे आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकती हैं। ये 5 चीजें जो कोई इंप्लीमेंट कर लेगा, उसकी कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो, 10-15 साल पुरानी भी हो ना, वो भी चली जाएगी। और इस चीज जो मैं बताऊंगी ना, आप इससे अपने को लिंक भी करना कि क्या सच में आप ये चीज रेगुलर लाइफ में करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे पता है जिनको पिगमेंटेशन है उसमें 99% होंगे जो इन चीजों को डेली लाइफ में रूटीन में नहीं होगा। तो गाइज कुछ चीजें देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खोना पड़ता है। यहाँ पे खोना कुछ भी नहीं है, पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। लाइफ स्टाइल अगर आप सही रखते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी होती नहीं है। अब पिगमेंटेशन का जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी एक रीजन से नहीं आती है, वो मैंने बताया हुआ है क्या क्या रीजन है जिस वजह से पिगमेंटेशन आती है। आपको किस वजह से आई है ये आप लिंक करो इस चीज से, ठीक है। अगर किसी को जैसे कोई क्रीम से, स्टेरॉइड से, कोई और रीजन से आई है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ये चली जाएगी, इन द लॉन्ग रन लग जाता है। पर ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी जो बताती हूँ। सबसे वन जो है गाइज, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपकी चॉइस है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, घर में आप गाने लगा के डांस कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जिम जा सकते हैं, या योगा क्लास जा सकते हैं। वो कुछ भी करना है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही मैं कह रही हूँ कि खाली यही करो। अपने घर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है करो, बट करो। 1 घंटा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पसीना आपको बहेगा, तो आपकी जो अंदर की सारी गंदगी होगी वो बाहर आती है, आपको स्ट्रेस भी मतलब रिलैक्स होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ गाइस सलाद की। सलाद में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसके जो फाइबर, जब आपकी खुद ही सोचो, जब आपके शरीर में ना फाइबर कम रहता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो गैसेस बनती हैं, ठीक है। इससे स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। जो भी हम अंदर डालते हैं उसका जो मतलब प्रभाव आता है वो आपकी स्किन पे आता है। जब आप अच्छा खाते पीते हैं तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी नेचुरली ग्लो करती है। जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आप हैप्पी दिखाई देते हैं, आपका ऑरा ही पॉजिटिव लगता है। तो ये रीजन है। तो आपको क्या करना है, सलाद खाना है, फाइबर। मैंने 2 टाइम बताया हुआ है सलाद खाने से, लंच से पहले, डिनर से पहले। पर आप देखो वेट के हिसाब से, वेट कुछ लोग कह रहे हैं कि कम हो रहा है या कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसको बैलेंस करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये बताऊंगी, अगर आपकी वेट ज्यादा है तो उसको कैसे आप इसी डाइट से कम भी कर सकते हैं, और अगर आपका कम है तो कैसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूंगी गाइस फ्रूट्स की। कोई भी 2 सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, पर एक चीज और बोलूंगी, सिट्रस फ्रूट जैसे सेब और ऑरेंज को साथ में ना लें। कोशिश करें कि जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं वो 2 फ्रूट सेम खा सकते हो, या फिर जैसे केला और एप्पल खा सकते हो, बनाना या एप्पल खा सकते हो साथ में, पियर या एप्पल खा सकते हो। पर सिट्रस और नॉर्मल फ्रूट्स को साथ में ना करें, वो थोड़ा नुकसान भी करता है। तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। और खाना भी तो थोड़ा गैप में, जैसे अभी एप्पल खाया तो मैं 1-1.5 घंटे बाद कुछ और खा ली, सिट्रस फ्रूट अगर खाना होता है। तो ये 3 चीजें हो गई गाइज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहूँ गाइज नट्स। नट्स के अंदर ओमेगा 3 होता है गाइज, मिनरल्स होते हैं, इतना कुछ है। नट्स से मैंने आपको बताया गया आपको क्या खाना है। आपको बादाम खाने हैं डेली फिक्स, ज्यादा ये नहीं कि आपको बहुत खर्चे वाला काम नहीं है। 5 बादाम खाओ डेली, भीगे हुए होने चाहिए। 2 अखरोट खा लो। अखरोट के अंदर एक ऑयल होता है, वो आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकने का काम करता है। तो 2 अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, 2 अखरोट डेली, तो आप पाएंगे कि आपकी जो स्किन के रिंकल्स विंकल्स हैं वो सब भी ठीक हो जाएंगे। पिगमेंटेशन तो जाने ही वाला है। मैंने आपको ये मखाने बताए हुए हैं, मुनक्खा बताई हुई है, किशमिश बताई हुई है, ठीक है। आपको पंपकिन सीड्स बताए हुए हैं, चिया सीड्स बताए हैं, फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, सनफ्लावर सीड्स बताए हैं। तो ये सब गाइस हेल्दी डाइट है जो आपको फायदा ही देगी आपकी बॉडी को, पर लिमिट में खाना है। उसकी लिमिट मैंने पूरी पूरी फुल फ्लैश वीडियो बनाई हुई है कि कितना कितना कैसे खाना है। चिया सीड्स को खाने का सही तरीका क्या है, फ्लैक्स सीड्स को खाने, ऐसा नहीं कैसे भी खा जाओ, ऐसे नहीं करना है। अगर आप नट्स खा रहे हो, बादाम, तो उसको कैसे खाना है। आप अखरोट खा रहे हो तो उसे कैसे खाना है। तो हर चीज का मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके उसको देखिए, आपको पता लगेगा। 5th पॉइंट है, वो है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन की अक्सर हम लोगों में कमी पाई जाती है। हम लोग उतना प्रोटीन इंटेक नहीं करते जितना हमारी बॉडी को पर डे रिक्वायर्ड होता है। तो गाइज आप तो कोशिश कीजिए, दोनों टाइम दाल 1 बाउल भर के खा लेंगे। अपने डाइट में सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी बना लीजिए, सोया दाल के पराठे बना लीजिए।
टोफू खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, जो लोग एग खाते हैं वो 2 बॉइल्ड एग खा लीजिए, उसका अंदर का येलो निकाल लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपको प्रोटीन रिच डाइट मिल सकती है। अगर डेली आप 2 एग भी खा लेते हैं और 1 कटोरी दाल खा लेते हैं तो आपकी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रोटीन से भी आप जब अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो भी आप अपने फेस पे पिगमेंटेशन को जाता हुआ देखेंगे। और गाइज मेरे से एक कमेंट भी आया था कि प्रोटीन कैसे फटता कैसे है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई है लास्ट की, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ कैसे फटता है ये पिगमेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही। बस इन 5 चीजों पे आपकी डाइट पूरी आधारित है। बस इन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है डेली में। ये आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं पिगमेंटेशन चली जाए, क्योंकि पिगमेंटेशन की ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।